हाय गाइस, मुझे मालूम है आपको ये लोकेशन पसंद आया है। यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्लेस, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये व्लॉग आप मेरा पूरा देखिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ मैं ट्रैवलिंग डिटेल्स भी शेयर करूँगा इस व्लॉग में। ये जगह बहुत खूबसूरत है और मॉनसून में महाराष्ट्र बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो मैं जहाँ पे जाने वाला था वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया एंड देन आई न्यू अबाउट दिस प्लेस। तो मैंने गाड़ी घुमा ली इस जगह पे आने के लिए, फिर हम यहाँ पे आ गए। दिस वॉज अ वेरी अनप्लैन्ड प्लेस फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स। आपको भी मैं बताना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें इस व्लॉग के थ्रू। ये जगह बहुत खूबसूरत है और महाराष्ट्र मॉनसून में बहुत बढ़िया नज़र आता है और ये उसी में से एक एग्जाम्पल है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान कर रहे हो, कहीं पे जाना चाहते हो वन डे ट्रिप के लिए जहाँ पे आप एंजॉय करो, तो दिस इज़ दैट प्लेस। और ये है वो व्लॉग आपको इस जगह तक लेके जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आना है तो इस गांव के पास आपको आना होता है। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे नए नए कंटेंट आपको देखने मिलेंगे, काफ़ी सारे मेरे नए एक्सपीरियंसेस भी आपको देखने मिलेंगे। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मुंबई से। मैंने इंटेंशनली ये क्लिप्स यहाँ पे ऐड किए हैं इस व्लॉग में क्योंकि मैं नहीं चाहता था इन्हें स्किप करूँ। द रूट वॉज अमेजिंग एंड आई लव लॉन्ग ड्राइव्स। तो सबसे पहले बता दूँ आपको, मुंबई से 2.5 घंटे की दूरी पे ये जगह बसी हुई है। इमेजिका का रास्ता तो आपको मालूम होगा ही, उसे वाकण खोपोली पाली रोड कहते हैं। तो नियर बाय जो विलेज है उस गांव का नाम है पेडली। जिस गांव के आसपास आपको आना है वहां से आपको कोंडगांव बस स्टॉप, ये लोकेशन गूगल में सर्च करना है। जब आप इस बस स्टॉप पे आओगे तब आप इस गांव में पहुंचोगे, इस लोकेशन पे पहुंचोगे एंड इस स्टॉप से डैम 2 मिनट की दूरी पे है। सो इट्स वेरी नियर टू मुंबई, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे की दूरी पे बसा हुआ ये लोकेशन है। कार पार्क करने के बाद जब मैं इस डैम पे आया तब सबसे पहले इस नज़ारे को महसूस किया। जो एटमॉस्फेयर अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में चालू है, दैट्स रियली अमेजिंग एंड इट इज़ वर्थ फीलिंग। मौसम क्लियर था, इस वजह से ड्रोन शॉट्स लिए, पूरे डैम के एरिया को और डैम को कवर किया एंड आपको इस व्लॉग में स्कैटर्ड ड्रोन फुटेजेस देखने मिलेंगे। इस डैम के पास मुझे एक इंडियन कॉर्मोरेंट नज़र आया एंड ये एक बहुत सुंदर सा बर्ड है जिसे मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ डैम्स और लेक्स के आसपास। इसे अपने पंख फैलाए हुए देखा मैंने, तो मैंने सोचा इसके डिटेल्स भी थोड़े से ऐड करूँ। इनमें 2 टाइप्स है जिसे लिटिल कॉर्मोरेंट और इंडियन कॉर्मोरेंट कहते हैं। ये दोनों भी हमें इंडिया में नज़र आते हैं और ये मुझे यहाँ पे देखने मिले। ये जो एरिया है ये काफ़ी अनटच्ड है ह्यूमन इंटरवेंशन से, इसलिए बहुत प्रिस्टीन नेचर है फ़िलहाल यहाँ पे। लोग नहीं आए हैं इस वजह से। जिस दिन लोग यहाँ पे ज़्यादा आने लगेंगे तब प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर डिशेस, न जाने दुनिया का हर वो कचरा यहाँ पे देखने मिलेगा। सामने जो वाटरफॉल्स नज़र आ रहा है, सामने जो पहाड़ी एरिया नज़र आ रहा है सह्याद्री का, ये वो एरिया है जहाँ पे तेलबेला फोर्ट जाने के लिए रास्ता है। ये ऊपर वाला पोर्शन है सह्याद्री का। ये फुटेज है लास्ट विज़िट का मेरे, इसी मॉनसून का है। जब मॉनसून स्टार्ट हुआ था तब मैंने ये टाइम लैप्स लिया था, तब का एटमॉस्फेयर नेक्स्ट लेवल का था एंड आई रियली फेल्ट इन लव विद दिस प्लेस। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने ड्रोन कैरी नहीं किया था, इस वजह से मुझे आज वापस आना पड़ा ये व्लॉग शूट करने के लिए। बट ये लास्ट टाइम के फुटेजेस है, आप समझ सकते हो कितनी खूबसूरती है इस इलाके में ड्यूरिंग मॉनसून्स। पानी डैम में कम था बट जो क्लाउडी वेदर था, जो क्लाउड्स और फॉग थे अक्यूमुलेटेड, दैट वाज रियली अमेजिंग। ये जो डैम का एरिया है ऑब्वियसली सह्याद्री के बीच में बसा हुआ है, जिस वजह से जो भी पानी ऊपर अक्यूमुलेट होता है या वाटरफॉल्स के थ्रू नीचे आता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है एंड इस वजह से एक अलग ही इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार हुई है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हमें नज़र आता है और ऑब्वियसली डेंस फॉरेस्ट है तो बहुत रेयर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ आपको देखने मिलेंगे। साथ ही साथ में काफ़ी सारे अलग अलग बर्ड्स हैं यहाँ पे, इंसेक्ट्स भी आपको बहुत सारे देखने मिलते हैं। मुझे एक लोकस्ट देखने मिला था जब मैं आया था यहाँ पे एंड द प्लेस इज़ रियली अमेजिंग। इतना ही पोर्शन अब तक मैंने एक्सप्लोर किया था, हमेशा गांव के पास ही मैंने हमेशा एक्सप्लोर किया था
बट इस बार मैंने थोड़ा सा ड्रोन एक्सटेंड किया और अलग डायरेक्शन में भी भेजा था, जिस वजह से काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड एरिया मुझे इसमें कैप्चर करने मिला था। सो दिस इज़ दी डेंस फॉरेस्ट एरिया नियर दी कोंडगांव डैम। एंड नज़र ना लगे ऐसे इलाकों को, बहुत घने फॉरेस्ट है यहाँ पे, जिस वजह से एक यूनिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे हमें देखने मिलता है। जैसे ही मैंने अपोजिट एंड पे एक्सप्लोर करने के लिए ड्रोन को छोड़ा, तब मैंने ये लोकेशन नोटिस किया। ये पार्ट है इस डैम का और यहाँ पे भी मुझे कुछ फैमिलीज़ एंजॉय करते हुए नज़र आए। बट जैसे ही मैंने इस पोर्शन को ड्रोन में ऑब्ज़र्व किया, मैंने अपने दोस्तों से कहा लेट्स एक्सप्लोर इट। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, नज़ारा बहुत अलग था, क्योंकि उस साइड से हमें सिर्फ डैम नज़र आता है, बट यहाँ पे बंधारा नज़र आता है। मराठी में इसे बंधारा कहते हैं, जिसके ऊपर से सरप्लस पानी जो है वो छोड़ा जाता है या बह जाता है। एंड दैट वाज एक्टिंग लाइक एन आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स। यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ रियली एन अनदर एंजॉइंग प्लेस। सो ये है वो बंधारा, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। पीछे साल्टर माउंटेन नज़र आ रहा है, सह्याद्री का प्लेटो नज़र आ रहा है, माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, वाटरफॉल्स है, डेंस फॉरेस्ट है, बहुत खूबसूरत इलाका है। बट यहाँ पे लोग आने लगे हैं और यहाँ पे कचरा होने लगा है। नॉट जस्ट दैट, जिन लोगों ने यहाँ पे लिकर लाया है, जिन्होंने यहाँ पे बॉटल्स फेंके थे, उनमें से कुछ लोगों ने 6-7 बॉटल्स यहाँ पे पर्पसली फोड़ के रखी थी। सो देयर वेर ग्लास पीसेस स्कैटर्ड इन दिस विसिनिटी और इट वॉज रियली लुकिंग पैथेटिक। जो लोग यहाँ पे बॉटल्स लिकर के लेके आ सकते हैं, वो वापस डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, ये मेरा मानना है। और ऐसे इलिटरेट लोग हमें इस देश में कई जगह पे देखने मिलते हैं। उन बियर के बॉटल के पीसेस किसी को तो लगे थे, जिस वजह से एक जगह पे मैंने ब्लड को नोटिस किया। दिस इज़ रियली नॉट गुड। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने फुटेजेस तो लिए, मैंने सोचा था ये व्लॉग में बताऊंगा, बट स्टिल पर्पसली हमने भी इग्नोर किया एंड वी कंटिन्यू टू एन्जॉय दिस प्लेस। द एक्चुअल लोकेशन इज़ रियली अमेजिंग। सागर मेरे साथ था, विजय मेरे साथ था, हमने बहुत एन्जॉय किया। हमने जितना एन्जॉय किया है अब तक जितने भी ट्रैक्स पे, वैसा ही यहाँ पे भी हमने एंजॉय किया। मॉनसून बहुत बढ़िया है और महाराष्ट्र में एक अलग लेवल पे होता है। पर जब हम ऐसे जगहों पे आते हैं, तब अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, तो फिर ऐसे जगहों के ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये जो लोग प्लास्टिक के रैपर्स, चिप्स, पेपर डिशेस लेके आते हैं, वो ऐसे इलाकों में कैसे फेंक सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वो आते हैं नेचर को देखने के लिए, महसूस करने के लिए, बट यही वो नेचर वो गंदे करके जाते हैं। आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं, बट एंजॉय करके चले जाते हैं। बट जो टूरिस्ट आते हैं, दे डोंट ट्रीट दिस प्लेस नाइसली। बहुत सारे बच्चे आसपास के मुझे देखने मिले जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मानसून का एक अलग मज़ा ले रहे थे। ऐसे में ही मेरी भी दोस्ती कुछ लोगों से हुई जो रोहा से आए थे और वो भी यहाँ पे इन इलाकों को महसूस करने आए थे। सह्याद्री से प्यार करते हैं इसलिए आए थे। उनके साथ दोस्ती भी हुई। इनको देख के सागर भी चुप बैठने वाला नहीं था। जो भी टैलेंट उसे आता था वो सब कुछ इस डैम में उसने उतार दिया। वी ऑल रियली एन्जॉयड दिस प्लेस। अगर आप दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हो, फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। द प्लेस इज़ नीट, क्लीन एंड सेफ, बट इट इज़ ट्रैश फ्री टिल नाउ, सो लेट्स ट्राई टू कीप इट द सेम। अगर आप खुद के घर से खाना लेके यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ में पास में ही होटल भी है जहाँ पे 300 to 400 रुपीज़ पर प्लेट वेज एंड नॉन वेज खाना मिलता है। इतने सारे स्टंट्स मारने के बाद सागर को अब भूख लगी थी एंड ही वॉज लाइक प्रथमेश ऑन द वे, जाते जाते हम खाना खा के जाएंगे। एंड ऑब्वियसली इतना मस्ती मजाक करने के बाद, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भूख तो लगनी ही थी।
कमिंग बैक टू द नेचर, कमिंग बैक टू द कोंडगांव डैम, द प्लेस इज़ अमेजिंग। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितना खूबसूरत ये ड्रोन शॉट्स में नज़र आ रहा है ना, उतना ही खूबसूरत ये करीब से भी नज़र आने दीजिए। तो वक्त हो गया था कोंडगांव डैम को टाटा बाय बाय करने का। द नेचर वॉज रियली अमेजिंग एंड प्रिस्टीन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे अलग अलग व्लॉग्स, नया कंटेंट आपको देखने मिलने वाला है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे भी यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत पसंद आया है। सो लेट्स शेयर द हैप्पीनेस, लेट्स शेयर सम गुड लोकेशंस विद अदर्स, बट एट द सेम टाइम लेट्स टेक केयर ऑफ दिस नेचर टू। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय शंभूराजे, जय शिवराय।